छठ पूजा, जिसे सूर्य सृष्टि भी कहा जाता है। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि को मनाई जाती है। पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस व्रत में छठी माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी उषा अर्थात छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है और छठी माता बच्चों की रक्षा करती है। इस व्रत को संतान प्राप्ति की इच्छा से भी रखा जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का भी विशेष विधान है। इस पूजा के द्वारा सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है, जिनकी कृपा से ही इस संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है और जो हमें आरोग्य प्रदान करते हैं। इस घोर कलयुग में एकमात्र सूर्य देव ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सूर्य देवता के प्रकाश से ही पृथ्वी पर प्रकृति का चक्र चलता है। खेती के द्वारा अनाज और वर्षा के द्वारा जल की प्राप्ति हमें सूर्य देव की कृपा से ही होती है। इस त्योहार में छठी माता और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। तो आज रसपान करते हैं छठ पूजा की कुछ पौराणिक कथाएं। उससे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहां मिलती रहे। हे छठी माता, चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के बच्चों की रक्षा करना। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू और पोते के साथ रहा करती थी। बूढ़ी माई के घर में किसी भी बात, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माँ में छठ मैया की परम भक्त थी और हर साल कार्तिक शुक्ल सृष्टि को छठ का व्रत बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ रखा करती थी। किंतु बूढ़ी माई की बहू बहुत ही आधुनिक सोच वाली स्त्री थी। कोई विश्वास नहीं था, ना ही उसकी पूजा पाठ में मन लगता था। एक बार जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माई तो बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उसी दिन से छठ का त्योहार शुरू हो रहा था। बूढ़ी माई अपने घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को पूजा के लिए आम की लकड़ी और पूजन सामग्री लाने के लिए बाजार में भेज दिया। अब बूढ़ी माई ने अपने बेटे की सलामती और उसकी खुशियों के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा कि वह भी उसके पोते के लिए छठ का व्रत रखें, लेकिन बहू तो नए विचारों वाली थी। उसे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था। वह अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, यह सारी बातें तो बिल्कुल बेकार है, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं। ऐसा तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को छठ माई की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। बूढ़ी माई बोली, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थी। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे, किंतु जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के कई वर्षों के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र यज्ञ करने की पूरी विधि विधान के पुत्र के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ में प्रसाद रूप में मिली हुई खीर को राजा परिवार ने अपने रानी को खिलाया और इस यज्ञ के पुण्य प्रभाव से जल्दी ही राजा की पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर 9 महीने के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा अपने उसे मृत बालक के शव को लेकर शमशान में गए और एकांत में शमशान की भूमि पर बैठकर अपने मृत पुत्र को अपने सीने से लगाकर राजा बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में ही वहां पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा ने उसे दिव्या नारी को देखा तो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। आप कौन हैं?
राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के अंश से प्रकट हुई मैं देवी शक्ति हूँ और इस संसार में मैं छठी माई के नाम से जानी जाती है। छठ माता ने उसे मृत बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर और स्वस्थ पुत्र छठी माता की गोद में खिलखिला रहा था। अभी राजा उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उसे बालक को अपने साथ लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा दुखी हुए, हाथ कंठ तालु सूख गए और उसने माता की स्तुति की, जिससे छठ माता प्रसन्न हुई और कहा कि है राजन, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा करवाओ और खुद भी करो। प्रकृति की आराधना से और समस्त संसार वर्ष पर सुखी और स्वस्थ निरोगी रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होगी। तब सूर्य, उषा, जल और वायु की तथा छठी माता की पूजा की और व्रत किया। इस पूजा से प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनके पुत्र वापस दे दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल सृष्टि के शुभ अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल और वायु के साथ छठी मैया की पूजा की जाने लगी। अपनी बहू को यह कथा सुनाकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी ही है कि स्वयं भगवान श्री राम और सीता मैया ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। और तो और महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत कर चुके हैं। यह सुनकर वह आधुनिक युग और नए विचारों वाली बहू बोली, माझी, यह सब तो मनगढ़ंत और झूठी कहानी है। मैं इन पर कोई विश्वास नहीं करती। ना तो मैं इतने घंटे तक भूखी प्यासी रह सकती हूँ और ना ही अपने शरीर को कष्ट दे सकती हूँ। यह व्रत तो मांझी आप ही करो। बहू नहीं मानी, उल्टा वह तो अपनी सास और छठी माता का ही मजाक बनाने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फिर से समझाने का प्रयास किया और कहा कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक तो मत उड़ाओ और तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठी माता का व्रत और पूजन करो। बूढ़ी माई की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहां से चली गई। लेकिन बूढ़ी माई ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने सारा दिन मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन आया, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। शाम को जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को खीर और पूरी का प्रसाद दिया, तब बहू ने फिर से कहा कि माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो और इस बुढ़ापे में अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी माई ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझने की कोशिश की, परंतु बहू ने एक बार फिर से अपनी सासू माँ की उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर खा पीकर सो गई। वैसे तो सासू माँ कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की और इस व्रत को रखवाने की कोशिश कर रही थी और उनकी बहू हर साल ही इसी प्रकार उन्हें डाल दिया करती थी, किंतु न जाने क्यों इस बार बूढ़ी माई का मन बहुत घबरा रहा था और वह मन ही मन बार बार छठी माई से प्रार्थना कर रही थी कि माँ, यह बच्ची तो नासमझ है, इस क्षमा कीजिएगा। यह आपकी महिमा नहीं जानती, इसलिए आप इसको क्षमा कर दीजिएगा। अगले दिन कार्तिक मास की शती तिथि थी। सभी लोग छठ पूजा की तैयारी में जुड़े हुए थे, परंतु बहू अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। उसी दिन वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने जब अपने पास सो रहे अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा हिला डोला तक नहीं। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और वह भाग भाग अपने पति और सास को बताने के लिए गई। जब उन्हें यह बात पता चली तो सास और पति दौड़ी दौड़ी कमरे में आए। उन्होंने भी बच्चे को जगाने की कोशिश की, किंतु बच्चा हिल डुल भी नहीं।
ना ही उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई थी। यह देखकर सभी बहुत घबरा गए और वह उसे बच्चों को लेकर वैद्य जी के पास गए, किंतु उन्होंने उसे बालक को देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। वैद्य जी भी हैरान थे कि इतना अच्छा और स्वस्थ बालक अचानक से कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। बालक को मृत्यु देखकर बूढ़ी माई का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की इस प्रकार मृत्यु हो जाने पर बूढ़ी माई के जुबान पर केवल यही शब्द थे कि हे छठी माई, क्षमा कर दीजिए, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दीजिए। छठी माई, आप तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो। तुम समय से पहले मेरे पोते के प्राण कैसे ले सकती हो? हे छठी माई, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दो। बूढ़ी माई लगातार छठी माता से इसी प्रकार क्षमा मांगती हुई प्रार्थना कर रही थी कि वह उसके पोते को वापस लौटा दे। तभी वहां पर एक औरत आई और कहने लगी कि छठी माई का तो आज व्रत है और छठी मैया तो कभी भी किसी भी बात पर अपने बच्चों पर, अपनी संतानों पर नाराज नहीं होती। जरूर आपसे कोई ऐसी गलती हुई होगी जिससे छठी माता बहुत नाराज हो गई है। आज तो छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठी माई को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत रखने का संकल्प करो। तब उसे औरत ने सासू माँ की बहू से कहा कि बहू, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए। उस औरत ने बहू से कहा कि बहू, तुम भी संकल्प लेकर इस व्रत को अवश्य ही रखना। उसे अनजान औरत की बातों में कुछ तो ऐसा जादू था कि इतने सालों से समझ रही उसकी सासू माँ की बातों का भी बहू पर असर नहीं हुआ, किंतु कुछ ही क्षणों में कुछ अनजान औरतों ने बहू के मन को एकदम बदल दिया। बहू के मन में छठी माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास पर गया और वह आंखें बंद करके छठी माता को याद करने लगी और छठी माता से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे छठी माई, मेरे बच्चे को पुनर्जीवित कर दो। मैं अब से हर साल छठ का व्रत अवश्य ही रखेगी। इस प्रकार आंखें बंद कर जब बहू छठ माता का व्रत रखने का संकल्प ले ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी गोद में बच्चा आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी परिवार वाले और वैद्य जी भी हैरान हो गए। बालक को जीवित देखकर जैसी ही बहू ने आंखें खोलकर उसे अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए अपना सर घुमाया तो देखा कि वह औरत तो वहां पर थी ही नहीं। सभी समझ गए कि होना हो वह अनजान औरत तो अवश्य ही छठी माता थी, जो स्वयं इस व्रत की महिमा समझने और उसे ज्ञान देने के लिए आई थी। इसके बाद तो बहू ने बुद्धि में के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से छठ पूजा की तैयारी की। शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन उषा अर्घ देकर व्रत का पारण किया है। हे छठी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई के विश्वास की लाज रखी और उनकी बहू को सद्बुद्धि दी और उनके बच्चे की रक्षा की, ऐसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी परिवार जनों की रक्षा करना, सभी को सद्बुद्धि देना और सभी की संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।